हरिद्वार हरी पौड़ी। राधे राधे मित्रों, आज हमें उत्तराखंड के जो सभी दर्शन हैं उनके दर्शन, चार धाम दर्शन, वे सभी दर्शन आज आपको ब्रज 84 कोस की यात्रा में मिलेंगे। ये हैं ब्रजधाम में हरिकेश्वर महादेव। आइए आपको इनके दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। हर हर शिव परिवार की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। ये मैया अपने हरिद्वार हटी पौड़ी इनसी बोलती है। मैया जैसे उत्तराखंड के जो चार धाम है वही चार धाम की यात्रा है विराजमान है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, लक्ष्मणझूला। मैया यहाँ रूप का दर्शन है। अच्छा। क्योंकि ये द्वापर में लीला रची कृष्ण भगवान ने। जैसे जसोदा मैया नंद बाबा ने मनोत्री मनाई कि हमारा पुत्र या पुत्री कोई भी हो जाए तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे उत्तराखंड के। तो जब कृष्ण भगवान पैदा हुए तो मैया की उम्र 80-85 की थी। द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ। तो मैया द्वापर में ही कृष्ण भगवान को छोटे से कोई लेके मैया ब्रज में चली आ रही। ये ब्रज बहुत पहले से ये अपना वहाँ ब्रज नहीं है उत्तराखंड में। तो ये कृष्ण का यही कृष्ण को जन्म यहीं को हुए। तब जसोदा मैया नंद बाबा ब्रज यहाँ अपने आए परिक्रमा में तो कृष्ण भगवान को साथ में लेके आए। तो याद बद्री नारायण ने आके याद दिलाया तो बेटा मुझे चार धाम के दर्शन करने हैं। तब कृष्ण भगवान बोले कि मैया आप तो वृद्ध हो गई, अब मैं आपको उत्तराखंड कैसे पहुँचाऊँ। तो क्या मैया बोले कि बेटा मुझे चार धाम के दर्शन तो बहुत ज़रूरी है। तो कि मैया आपकी आज्ञा हो तो मैं चारों धाम आपके लिए यहीं उत्पन्न करूँ। तो मैया रूप दिए यहाँ के। जैसे वहाँ केदारनाथ में बर्फ़ का पहाड़ है उत्तराखंड में, तो यहाँ अपना केदारनाथ में या तो जाओगे अभी आप हो आए हैं। वहाँ पत्थर का पहाड़ सफ़ेद है जी। तो वहाँ उसे बर्फ़ का रूप दिया है क्योंकि बर्फ़ अपनी सफ़ेद रहती है। अब चलो आप हरिद्वार में दोनों तरफ पहाड़ी है, बीच में गंगा मैया है। तो मैया वही स्वरूप है। उस समय तो यहाँ जल रहता था, चलता था क्योंकि अपनी योग माया द्वारा यहाँ प्रकट किया था जी। देखो ये सफ़ेद चट्टान जो हल्का सा दिख रहा है आपको, यहाँ साधु संत ऐसे बताते हैं ये गौमुख है मैया। इसी गौमुख से अपने योग माया द्वारा यहाँ जल उत्पन्न किया था। तो यहाँ तो चारों धाम के रूप के दर्शन, मगर उत्तराखंड से यहाँ का महत्व ज्यादा है। उस साइड मित्रों यहाँ का महत्व ज्यादा है क्यों कि ये ब्रज में है अपने में, और फिर स्वयं कृष्ण भगवान ने उत्पन्न किया अपनी जसोदा मैया नंद बाबा के लिए। तो भैया बाकी लीला तो कौन ना पहचान पाई। अब देखो मंदिर पे मस्जिद बन रही, मंदिर बन रहा है। बिल्कुल समय का खेल है। समय का खेल। ये प्रसाद ले लो। और ये नीचे बजरच में गणेश जी के दर्शन है, उधर अपनी मनसा देवी के दर्शन है जी। गणेश जी का भैया नीचे मोटरसाइकिल से आगे से जाओ, रास्ता है अच्छा। बजरच में। दोस्तों अभी यहाँ पे हम आपको पीपल के वृक्ष में गणेश जी के दर्शन कराएंगे। वट वृक्ष में माफी चाहूंगा। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में भगवान जी की सूंड है और साइड में एक तरफ दांत है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आप सब समीप में ही देखेंगे तो एक इच्छा कल्प वृक्ष है, इसके ऊपर लिखा भी गया है इच्छा वृक्ष से वरदान प्राप्त करें। ये इसके लिए लिखा हुआ है, तीर बना हुआ है इधर, वो इसके लिए। चलो जय जय
तुम तो कुछ लगा तो बढ़िया होता है कि वापस वो बोल करते वो करते सो में जाते हो मैं सो होता हूँ बोरो में। दोस्तों ये सभी जगहें मेरी चप्पल छोड़ने का इरादा है। कैमरा कैसे स्विच होगा इसका? अरे मनसा देवी के दर्शन न करें तो मानते तो है यार, देव रूप है। यहाँ पर मनसा देवी के दर्शन भी हैं। अरे पुराने ही है, कोई नए तो बना दिए। आइए आपको मनसा देवी, माँ मनसा देवी के दर्शन कराते हैं। अरे जिसकी भागवत में अगर वो है तो वो सच है। जय माता दी। जय हो मां मनसा देवी की। दोस्तों जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अंदर के लिए प्रवेश करेंगे, वहीं पे आपको ये दीवार पर लिखा हुआ भी दिखेगा, हरिद्वार हर की पौड़ी, वट वृक्ष में गणेश जी के दर्शन, मां मनसा देवी मंदिर, फलारी बाबा, गिरजागिरी दर्शन। इस तरह से यहाँ पर एक प्रवेश द्वार बनाया गया है और ये आसपास का सभी नज़ारा है। चलिए दोस्तों, अभी आगे आपको लेके चलते हैं हम गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर और लक्ष्मण झूला। दोस्तों जब आप आगे चलेंगे थोड़ा तो आपको इस तरह से एक साइन बोर्ड दिखेगा जिस पर लिखा होगा लक्ष्मण झूला गंगोत्री यमुनोत्री। अब हम जा रहे हैं अभी हम थोड़ा चल रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री की ओर और साथ में हम आपको लक्ष्मण झूला भी लेकर चलेंगे। पैदल वालों की बहुत है, पैदल लोग। नमस्कार दोस्तों, जब आप गंगोत्री यमुनोत्री के लिए आएंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको पार्किंग करनी होगी अपनी गाड़ी की और इस तरह से आपको ये आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देगा। मैं आशीष जिंदल, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू वाहिनी से आप सभी को इस यात्रा की ओर लेकर चलता हूं। आशा करता हूं आपको भी इस यात्रा से उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि एक वास्तविक यात्रा से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहाँ देखेंगे तो आपको इस तरह से थोड़ा सा एक पहाड़ पर थोड़ा सा चलना होगा ऊपर की तरफ। आगे जाकर यहाँ पर एक थोड़ी सी सीढ़ियां मिलेंगी आपको आगे चलने के लिए। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पहाड़ ही पहाड़ हैं। नीलकंठ भगवान में है भैया, भोले बाबा भी है। आइए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आपको लिखा हुआ भी दिखाई देगा श्री गंगोत्री श्री यमुनोत्री जी। दोस्तों नीलकंठ महादेव के भी यहाँ पर दर्शन आपको मिलेंगे, गौ माता के भी दर्शन आपको मिलेंगे। जैसा कि हम ब्रज 84 कोस में हैं, ब्रजधाम में गौ माता का एक विशेष स्थान है। दोस्तों ये हैं नीलकंठ भगवान के दर्शन। चलिए अब हम आपको यहाँ पे परिक्रमा कराते हैं नीलकंठ बाबा की।
आइए आ रहा सामने दर्शन होंगे आपको लक्ष्मण भगवान जी के, लक्ष्मण झूला के नाम से। गंगोत्री यमुनोत्री जी के दर्शन। अरे पहले पानी आता होगा, अब नहीं आ रहा होगा। हाँ यही होती है और यमुनोत्री जी तो ऐसी दिखती होंगी तो गया गंगोत्री यमुनोत्री तो नहीं है ना, कोई नहीं पता ना, मैं क्या पता ये दिखती होंगी गंगोत्री यमुनोत्री। नहीं ऐसे दिखते हो क्या, रूप तो वहाँ बना होगा। कहाँ पे? वहाँ तो असली होगा, रूप थोड़ी ना होंगे वहाँ। रूप तो बिल्कुल सेम वहाँ उस जैसे यहाँ पे रखे होंगे। देखिए जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर दो पहाड़ियों के बीच में पहाड़ियों को डिवाइड किया हुआ है। ये जो वाइट वाइट है यही एक तरीके ये से दे रखा होगा। एक रूप है कि एक तरफ गंगोत्री जी पानी का रूप है और एक तरफ यमुनोत्री जी। ये साक्षात स्वरूप है जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अवतरित किए हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। देखो ये 14 कोस के एरिया में तपोवन है। ये पर्वतमाला 14 कोस के एरिया में विराजमान है। जो नीचे दर्शन बद्रीनारायण के, ये लक्ष्मण जी के दर्शन है। लक्ष्मण झूला की जगह है जो आप बैठे हो। पीछे गंगोत्री यमुनोत्री अलकनंदा देव सरोवर चंदन वन गाल पिगली वाणी नील घाटी सुगंधी शिला मालती वन माय देवी नंदनारायण पर्वत मैनाक पर्वत त्रिकुट पर्वत गणेश पर्वत, ये 14 कोस के एरिया में विराजमान है। यहाँ सज्जों में एक प्रबल नाम का दैत्य हो जिसपे 1000 कवच थे और उनके लिए ये वरदान हो तुम्हारे कोई एक कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ नर और नारायण ने अवतार लिया सज्जों में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करे तो नरों से 1000 साल तक युद्ध करे। 1000 साल में एक कवच टूटा और नर की मृत्यु हो जाए। नारायण तपस्या के बल से जीवित कर दे फिर नारायण युद्ध करे, फिर नारायण 1000 साल में एक कवच तोड़ दे, नारायण की मृत्यु हो जाए, फिर नर जीवित कर दे। तो बारी बारी के 999 कवच तोड़ दिए। जब एक कवच रह गया तो सूर्य भगवान के शरण में चले गए हो कि अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। जो फिर दूसरे जन्म में द्वापर युग में आके सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के कर्ण हो, तो आप सबने सुना होगा कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए थे। तो वही राक्षस था जो दूसरे जन्म में अर्जुन ने मारे, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार थे। उनके बाद त्रेता युग में यहाँ लक्ष्मण जी ने शिला पे बैठ के तपस्या करी थी, तो वो शिला ऐसे हिलती थी, तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। द्वापर युग में 80 वर्ष तक जब नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हुए हो, तो उन्होंने ये मनोती मानी कि हमारे कोई बच्चा हो जाए तो हम नंदारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बोल बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नंदारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं यहाँ ब्रज में आपको दर्शन करा दूंगा, क्यों भगवान को मालूम नहीं है गुप्त रूप में तपस्या कर रहे हैं। तो पूरे ब्रजवासी लोग भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और भगवान से कही लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आंख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करे थे, भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो 1 महीना तक है नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताया सब तीर्थों के दर्शन कराए। चंदन वन जो बताया, चंदन पेड़ तो नहीं है, लेकिन वहाँ के कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जी इसको सुनाएगा। पिघली वाणी जब रघुवर सिंह तपस्या करी, भगवान ने जो उनको दर्शन दिए, स्तुति करना चाहे तो उनकी वाणी पिघल गई, वो एरिया के पत्थर भी पिघले हुए, उसको कहते पिघली वाणी। ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, इधर का नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। तीनों नारायण का अलग अलग दर्शन है, गंगोत्री यमुनोत्री अलकनंदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े नंद बाबा जसोदा मैया को यहाँ 4 धाम कराए, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये 84 में 4 धाम आते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री पहले बच्चा कर जाते। तो ये 84 में कोच में आते हैं। भाई ये 4 धाम बनाए ब्रज में। तो ये 4 धाम क्यों बने? तो ये 4 धाम इसलिए बने, देखो इस संसार के अंदर कितने तरह के प्राणी हैं, जिन हर चीज अलग अलग मिलेगी, बोली भाषा अलग, शकल सूरत अलग, विचार चाल ढाल रंग रोगन सब अलग अलग है, लेकिन 4 चीज ऐसी हैं जो हर इंसान को याद मिलती है, काम क्रोध लोभ मोह। तो इसलिए 4 धाम बने कि एक धाम में जाके एक प्रकार को संकल्प करो
एक में काम छोड़ो, एक में क्रोध छोड़ो, एक में लोभ छोड़ो, एक में मोह छोड़ो। 7 दिन को लोग भगवान के नाम हो जाए, लेकिन हम इनको नहीं छोड़ पाते। धाम में 10 बार चल जाएंगे, मैया छोड़ती हैं। बैंगन को नहीं खाएंगे, टंडे भिंडी सब फल सब्जियों को छोड़ते हैं। मतलब फल सब्जी छोड़ने का नहीं, हमारे 4 विकार छोड़ने के लिए ये 4 धाम बने। ये लक्ष्मण झूला की जगह जो आप बैठे हो, ये तपोभूमि है। यहाँ 10-10 किलोमीटर तक कोई काम नहीं है। यहाँ 8-10 साधु महात्मा रहते हैं, 10-12 गैया रहती है। तो जो बने जो सेवा करे और पीछे गंगा यमुना के दर्शन करें। जय जय श्री राम। गंगा यमुना कौन सी वाली कहूंगी? 3 धारा बनी हुई है। ये वाइट हाँ, इधर की गंगोत्री सफेद सफेद से जो रही है। नहीं, धारा बनी हुई है। हाँ, वो बीच में 2 डिवाइडेशन पार्टीशन बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ, वो उसमें एक गंगोत्री, इधर की जन्मोत्री, इधर यमुनोत्री, इधर अलग अलग। हाँ, चाय पानी लस्सी गैया छाछ छाछ हाँ? हाँ? ले आओ, कुछ और प्रसाद है और क्या? ठीक है। हाँ, आइए मित्रों, एक मिनट ये आपको दर्शन करो। गंगोत्री, यमुनोत्री और अलकनंदा के दर्शन कराते हैं। 1 2 3 देखिए, यहाँ पर आकर तीनों संगम होते हैं नीचे इस जगह पर। और इधर आप देखेंगे तो गंगोत्री जी के दर्शन आते हैं। इधर से बताया जाता है पुराणों में कि गंगोत्री इधर से प्रवाहित होती थी। और ये जो सामने ये आप देखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर 2 लाइनें हमें दिख रही हैं जो कि पहाड़ से बटी हुई हैं। तो सामने से यमुनोत्री जी आती थी और उधर से अलकनंदा, जो कि नीचे यहाँ पर आकर के तीनों एक साथ मिल जाती थी और तीनों का संगम होता था। सामने आप देखेंगे तो 3 पर्वत आपको दिखाई देंगे। सामने श्री गणेश जी पर्वत है, जिसका नाम गणेश पर्वत है। इधर नर भगवान है, जिसको नर पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इधर ये जो आप देखेंगे, ये नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको प्रसादी भी मिलेगी। ठीक है ना, इतनी